बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, ये जो अभी बारिशें हुई हैं 21 से लेकर 24 तक का जो स्पेल आया जो अभी तक जारी है, किसी इलाकों में बारिशें ज़्यादा थी लेकिन किसी इलाकों में बारिशें कम थी। लेकिन बाज़ इलाकों में जिन्होंने अगेती गंदम काश्त की थी उनकी गंदम जो है वो गिर गई है। तो इस वजह से वो बहुत परेशान है कि अब हम क्या करें, अब हम इसी गिरी हुई गंदम के साथ हमें क्या करना चाहिए। क्या अब हमें इसे काट देना चाहिए या इससे ही हमें पैदावार हासिल करनी चाहिए? क्या हमारे लिए ये नुकसानदेह है? ये जितनी भी बातें हैं सब इस वीडियो के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। काशकर भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, जो गंदम की फसल अगेती काश्त की गई है या लेट काश्त की गई है और गोब की हालत से पहले ही वो गिर गई है, वहाँ पे काश्तकारों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो फसल खुद ब खुद ही सीधी हो जाएगी। अगर ऐसी फसल जो गोब की हालत में थी या पोलिनेशन के मराहिल में थी, अगर वो फसल गिरी है तो काश्तकार भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो मर्रा था जब पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो चुका था। अगर इस टाइम पे गंदम की फसल गिरी है तो वो हमारे लिए काफ़ी हद तक 50 से 60% पैदावार में कमी का बाइस बन सकती है। लेकिन जिन काश्तकार भाइयों की फसल अभी गोब की हालत में नहीं पहुंची थी या चंद रोज़ बाद पहुंचने वाली थी, या जिनकी गोब की हालत में पहुंच चुकी थी लेकिन पोलिनेशन का अमल स्टार्ट नहीं हुआ था, वो काश्तकार भाई फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर वो बेहतर खुराक देंगे। काश्तकार भाइयों देखें, गंदम की फसल की जड़ें ज़मीन में मौजूद हैं, ज़मीन से निकली नहीं है। हम लेट के भी खाना खा सकते हैं, इस तरह भी लोग खाते हैं जो मजबूर हैं, जो उठ नहीं सकते। इसी तरह गंदम की फसल है। अगर आप गंदम की फसल को जो अगेती काश्ता है, जो अभी गोब की हालत में नहीं पहुंची थी या गोब की हालत में पहुंच चुकी थी और पोलिनेशन का अमल स्टार्ट नहीं हुआ था, उस गंदम की फसल के अंदर अगर आप खुराक जो है हम पानी के ज़रिए तो दे नहीं सकते, छट्टे के ज़रिए खुराक हम दे नहीं सकते, आपने फोलियर एप्लीकेशन के ज़रिए आपने खुराक जो है वो देनी है। अगर आप लोग फोलियर एप्लीकेशन के ज़रिए खुराक दे देते हैं तो यकीनन आप पोलिनेशन का जो अमल है वो बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करवा सकते हैं। अगर आपकी फसल गोब की हालत में नहीं आई तो उससे वो गंदम की फसल सीधी भी हो सकती है। अगर सीधी नहीं होती, ज़्यादा ही गिर चुकी है, तो वो फसल से आप अच्छी खासी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अब यहाँ पे हम बात करें कि वो फसल जो पोलिनेशन के मलाहिल पे थी लेकिन वो गिर चुकी है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको स्प्रे जो है वो आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको इसका मतलब बता दूं। काश्तकार भाइयों, अगर ऐसी फसल जो पोलिनेशन के मराहिल पे थी और गिर चुकी है तो उस फसल के पे भी आपने फोलियर एप्लीकेशन करने हैं। ये गिरी हुई फसल भी कम चांसेस हैं कि लेटी रहेगी, इसमें भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये ऊपर उठ जाएगी अगर दोबारा बारिश ना हो, तो ज़्यादा तेज़ हवा दोबारा ना चले तो ये अपने आप को सीधा कर लेगी। नुकसान गंदम की फसल के अंदर उस वक्त होता है जब पोलिनेशन का अमल पूरा हो जाता है और दाना दो दिया हालत में होता है। अगर उस सूरत के अंदर गंदम की फसल गिर जाए तो हमारी फसल का काफ़ी हद तक नुकसान होता है। अगर ये गिरी हुई फसल जो पोलिनेशन के मराहिल पे पहुंच चुकी थी जिन काश्तकार भाइयों की, और वो उठ नहीं रही, तो उस फसल के अंदर आप कह सकते हैं कि 100 में से 10 से 15% का जो है उनका नुकसान होगा। काश्तकार भाइयों, इसके अंदर फोलियर एप्लीकेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो फोलियर एप्लीकेशन सबसे पहले आपने करनी कौन सी है काश्तकार भाइयों? पोटाश का आपने फोलियर एप्लीकेशन इंतहाई ज़रूरी और ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा आपने करना है। अब इस स्टेज के ऊपर गंदम को ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है क्योंकि वो पहले ही गिर चुकी है। अगर आप उसे जितनी बेहतर खुराक दे सकेंगे तभी उसके चांसेस होंगे ज़्यादा कि वो उठ खड़ी हो जाए, सीधी हो जाए, अपने आप को सीधा रिकवर कर पाए। अगर एक बंदा गिर जाता है तो वो दोबारा फिर उठ जाता है या उसे कोई बंदा सहारा दे के खड़ा कर देता है। इसी तरह अगर आपकी फसल गिर चुकी है तो आपको उसे खड़ा करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। गंदम की फसल खुद ब खुद नहीं उठेगी अगर आप उसके ऊपर उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको खुराक उसके ऊपर फोलियर एप्लीकेशन नहीं करते। तो कोशिश करें कि पोटाश का सबसे
से ज़्यादा फोलियर एप्लीकेशन करें। और इसके बाद जिन काश्तकार भाइयों की फसल गिर चुकी थी लेकिन गोब की हालत में नहीं पहुंची थी, वो काश्तकार भाई बोरान का थोड़ा सा स्प्रे जो है वो ज़्यादा करें। अगर वो 2 बार कर रहे थे तो उन्हें कम से कम 3 बार जो है उनका स्प्रे बोरान का ज़रूर करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा खासा सिट्टा निकाल पाएगी गंदम और अच्छी खासी पोलिनेशन का जो मराहिल है वो मुकम्मल कर पाएगी। अगर ये काम काश्तकार भाई ना करेंगे तो आप लोग ये समझिए कि आपकी फसल के अंदर 50 से 60% तक कमी वाक़या हो सकती है। और यहाँ पे एक और सवाल क्लियर करता चलूँ काश्तकार भाइयों, ज़्यादातर मसला जो गंदम के गिरने का हुआ है वो बरानी एरियाज़ और कुछ हद तक पंजाब के मुख्तलिफ अज़रा के अंदर हुआ है। अगर आपकी फसल के गिर चुकी है और आप अपनी फसल के अंदर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आपकी फसल के अंदर यूरिया का इस्तेमाल ज़रूरी है तो भी आपने थोड़ी मिकदार के अंदर यूरिया इस्तेमाल करना है। जहां पे आप 20 किलो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे आपने सिर्फ और सिर्फ 10 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आपने यूरिया इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि एक हिस्से पूरा इस्तेमाल नहीं करना, आपने एक हिस्से का आधा हिस्सा यूरिया इस्तेमाल करना है। और इसके साथ यूरिया तो हम पानी के साथ हल करके लगाएंगे, तो काश्तकार भी उसके साथ कोशिश करें कि जो पोटाश है वो स्प्रे करने की बजाय आप उसको भी यूरिया के साथ मिक्स करके रिफर्ट के सिस्टम से दे दें। और अगर आप यूरिया इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपने फोलियर एप्लीकेशन जो है बोरान की और पोटाश की ये आपने लाजमन करनी है। अगर आप ये फोलियर एप्लीकेशन करेंगे तो ही आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ गिरी हुई गंदम से आप ज़्यादा पैदावार हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त गंदम को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होगी वो पोटाश और बोरान की होगी, और वही उन्हीं चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब काश्तकार भाइयों सवाल करें कि चंद काश्तकार भाई सवाल करते हैं कि अब हमारी फसल गिर चुकी है, हम इसको काट दें या ना काटें। देखिए काश्तकार भाइयों, अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह पाक की कुदरत है, जैसे चाहे वो मालिक कर सकता है, तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे। आप अगर उस फसल को काट देंगे तो आप ज़ीरो पैदावार हासिल करेंगे। अगर आप उस फसल को नहीं काटेंगे तो उससे आप कुछ ना कुछ पैदावार हासिल कर सकते हैं। जहाँ फ़र्ज़ किया आपने 50 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करनी थी, वहाँ आप गिरी हुई गंदम से आप 20 मन 30 मन तक फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि ज़्यादा नुकसान इस वक्त नहीं हुआ। अगर यही गंदम की फसल जब दोदिया हालत में होती उस वक्त गिर जाती तो आप सोच भी नहीं सकते, गंदम की फसल का 50 से 60% तक उस वक्त नुकसान हो जाता है और उस वक्त हम उसको किसी न किसी सूरत से भी रिकवर नहीं कर सकते। और ये वो स्टेज थी जिसके ऊपर अभी गंदम ने अपना पोलिनेशन का अमल पूरा नहीं किया था। बाज़ जगहों पे पोलिनेशन का अमल अभी शुरू भी नहीं हुआ था, कई जगहों पे पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका था, कई जगहों के ऊपर गोब की जो हालत थी वो मुकम्मल थी और कई जगह पे अभी शुरू भी नहीं हुई थी और कहीं जगह पे गोब की हालत अभी शुरू हो चुकी थी। तो ये जो टाइम था इंतहाई मौजू टाइम था। इसी टाइम के ऊपर हमारी पैदावार का इन्हिसार होता है और इसी टाइम के ऊपर बाज़ काश्तकार भाइयों की गंदम भी गिर चुकी है। तो आप इसी टाइम के ऊपर ही पोटाश और बोरान का स्प्रे जो है वो लाजमन करें, उससे ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा खुराक दें, तभी आप गंदम की फसल की एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अभी भी आपका कुछ भी नहीं ज़ाया हुआ। आप जल्द अज जल्द, अगर आपकी फसल के अंदर पानी ज़्यादा खड़ा है बारिशों का, तो जो बारिशें अभी पीछे हुई हैं या कहीं जगहों पे अभी भी गहरे बादल हैं, तो अब अगर बारिश दोबारा फिर होने के चांस है और आपकी फसल पहले ही गिर चुकी है तो आप उसमें से पानी को निकाल दें, पानी को खड़ा ना रहना दें। और इस वक्त एक बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बीमारी को पैदा होने के लिए गंदम के अंदर एक बड़ा ही बेहतरीन टाइम मिल चुका है। इसके अंदर वो फफूंदी की भी बीमारी पैदा हो सकती है, इसके अलावा कुंगी की जितनी बीमारियां हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। तो इसके साथ आपने करना यह है कि गंदम की फसल के अंदर जिन काश्तकार भाइयों की गिर चुकी है उन्होंने फंजीसाइड जहर हैं उनका स्प्रे कम अज कम एक बार एहतियातन के तौर पे लाजमन कर देना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड स्प्रे जो है वो आप लोग कर सकते हैं, उसमें बायर का कर लें, सिजेंटा का कर
कर लें। जो आपको पसंद हो उसका स्प्रे आप इसी के साथ बोरान और पोटाश के साथ ही मिक्स करके अगर आप स्प्रे कर देंगे, जो फसल गिरी हुई है उसके ऊपर बीमारियों के जो इम्कानात हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे, जिससे आप बेहतर पैदावार हासिल करेंगे। अगर आप बोरान और पोटाश का स्प्रे कर देते हैं और फफूंदी का जहर का जो स्प्रे है वो नहीं करते हो, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हमारी फसल के ऊपर बीमारी आएगी फिर करेंगे, तो काश्तकार अभी फिर भी आपकी फसल का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक तो गंदम की फसल पहले ही गिरी हुई है और दूसरा आपने उसके ऊपर बीमारी के लिए आपने पहले स्प्रे नहीं किया और बीमारी आपकी फसल के ऊपर अटैक कर चुकी है, जिसकी वजह से हमारी फसल और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगी और हमारी पैदावार में कमी हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सके। ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।